अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स। ठीक है कि डेफिनेट इंटेग्रल की बेसिकली कहाँ पर किस जगह पर ज़रूरत पड़ती है मोस्टली। ठीक है, उन मतलब कि उनसे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज 3.7 में है और उसके फर्स्ट 7 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाऊंगी और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अब उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। मैंने अपनी इसी प्लेलिस्ट में जो पिछली वीडियोस करवाई थी उसमें एक्सरसाइज 3.6 करवाई थी। ठीक है, और वो जो सारा सोल्यूशन कराया था सेम वैसा ही सोल्यूशन इसमें भी है। ठीक है, जो सोल्यूशन मैंने उसमें करवाया था वैसे ही इसमें भी सोल्यूशन होगा, लेकिन इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको इंग्लिश की फॉर्म में आपको दे दिया गया। ठीक है, वहाँ पर डायरेक्टली आपको दे दिया जाता था कि ये लिमिट है और ये इसका फंक्शन है। ठीक है, और आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म दे, स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और आपने उस स्टेटमेंट के अंदर से फंक्शन और लिमिट को निकाल कर आपने क्या करना होता है, एक डेफिनेट इंटेग्रल जो है वो सॉल्व करना होता है, इंटीग्रेशन बेसिकली निकालनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि फाइंड करना है हमने एरिया, यानी कि हमने फाइंड करना है ए इज इक्वल टू क्या चीज़ हमें दे दी गई है, कर्व दे दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, y मतलब एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब है, फंक्शन हमें क्या दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसका हमने क्या करना है, डेफिनेट इंटेग्रल बेसिकली फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आगे क्या रह गया, फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। मैंने अपनी चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट के अंदर सारा बताया था कि लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं। ठीक है, और वो वाली अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको इजीली पता चल जाएगा कि अगर x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 x इज इक्वल टू 2 तो 2 यहाँ पर आएगा, यानी 1 टू 2। 1 जो पहले लिखी जाती है जिससे 2 की तरफ गया है, जो पहले लिखी जाती है वो लोअर लिमिट होती है, जो बाद में लिखी जाए वो अपर लिमिट होती है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना होता है कि फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है सेपरेटली। ठीक है, यानी कि इस पर सेपरेटली अप्लाई कर देनी है इंटीग्रेशन और लिमिट, और इस 1 पर सेपरेटली अप्लाई कर देनी है इंटीग्रेशन और लिमिट। ठीक है, अब जब हमने इस पर अप्लाई की एक्स स्क्वायर पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी, एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट हमने साथ में इस तरह लिख देनी है। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 3.6 के सोल्यूशन में हम करते थे सेम वैसे ही आगे से सॉल्व होगा, सिर्फ ये दो चीज़ें अंदर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज 3.7 आई है। ठीक है, प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, और यहाँ पर लिमिट 1 टू 2। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली क्या करना है, हमने लिमिट पुट कर देनी है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले हम 2 को पुट कर देंगे, 2 का क्यूब बाय 3। ठीक है, माइनस 1 को पुट करेंगे, 1 का क्यूब बाय 3। ठीक है, माइनस, अब इस पर अप्लाई करते हैं 2 माइनस 1। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होता है 8 बाय 3 माइनस 1 का क्यूब 1 बाय 3। ठीक है, ये बन गया, और 2 माइनस 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, ए इज इक्वल टू 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 बाय 3 माइनस 1। ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 माइनस 3 ऊपर आएगा। ठीक है, और 7 माइनस या प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस लिखा हुआ आ रहा है तो हम यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लिख रहे हैं, माइनस कहाँ पर आएगा, दोनों लिमिट्स के दरमियान में। ठीक है, और जो दरमियान में बाकी ये वाली वैल्यू सॉरी सिंबल है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, 7 बाई 3 प्लस 1 वो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 बाई 3, और आगे आपने क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि एरिया का ये होती है मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन दे दी है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है, हमारे पास फंक्शन दे दिया गया है, कुछ लिमिट दे दी गई है, और इसको अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, लिमिट क्या आएगी, -1 से 2। ठीक है, और फंक्शन 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, दोनों पर क्या करना है, सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है, माइनस
-1/2, ठीक है, और यहाँ पर x² dx, ठीक है। 5 पर जब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की तो क्या आ गया 5x, ठीक है, और जब हमने x² की इंटीग्रेशन ली तो वो क्या आ गया x³/3 -1 से 2, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है कि इस पर लिमिट पुट कर देनी है, ठीक है। जब हम लिमिट पुट करेंगे a = 5 का 2 माइनस, इस पर भी साथ ही 2 अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2^³ माइनस, मतलब कि जो 2 वाली लिमिट है पहले मैंने वो दोनों में पुट कर दी, उसके बाद -1 वाली लिमिट दोनों में पुट कर देंगे। 5x की जगह पर -1 1^³ 3, ठीक है। अब जो -1 थी, ठीक है, उनको हमने पुट कर दिया दोनों में। a = 5 to the 10 -2^³ 8/3, ठीक है, ये आ गया -5 -1 का क्यूब 1 ही होता है ओवर 3, ठीक है। अब सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे, इसके अंदर एलसीएम लिया तो 10 3 = 30, ठीक है, और 30 - 8 हमारे पास क्या होता है 22, माइनस यहाँ पर भी एलसीएम लिया -5 -3 -5 - 3, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 5 3 = 15, सॉरी मिस्टेक होगी, 15 - 1, ये एलसीएम आएगा। a = 22/3 माइनस, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक और हो गई है, वो ये हुई है कि -1 का क्यूब क्या होता है -1 होता है, ठीक है। -1 को मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो -1 ही देता है, ठीक है। तो ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। -15 + 1 हमारे पास क्या होता है 14, मतलब -14 -14/3, ठीक है, ये आ गया 22/3 माइनस माइनस प्लस और 14/3, ठीक है। अब सिंपली एलसीएम लिया 3, 22 + 14 क्या होता है 36, ठीक है, और 3 1 = 3 3 2 = 6, तो 12 स्क्वायर यूनिट, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसके अंदर हमें कह दिया फाइंड द एरिया बिलो द कर्व, ठीक है, कर्व ये दे दी गई है और x = 1 और x = 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सेम वैसे ही a = लिमिट है 1 से 4, ठीक है, और 3√x dx, ठीक है। यहाँ पर ये 3 जो है इसको हम बाय निकाल देंगे सबसे पहले, ठीक है, और अंदर क्या रह गया x के ऊपर पावर 1/2, ठीक है, √2 भी लिख सकते हैं 1/2 भी। अब सिंपली क्या करना है इंटीग्रेशन लगानी है, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है पावर में भी 1 ऐड होता है, ठीक है, जब 1/2 + 1 होगा तो 3/2 और वही नीचे डिवाइड होता है यानी 3/2, ठीक है, और साथ में 1/4, ठीक है। अब ये 2 जो है ये थर्ड जगह पर है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। a = 3 2 = 6 और ये /3 और पीछे हमारे पास क्या रह गया x 3/2 1 से 4, ठीक है, 3 2 = 6, तो 2x के ऊपर पावर 3/2, ठीक है, और 1 और 4 जो है इसकी लिमिट, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 को साइड पर रहने देंगे और इस चीज़ पर दोनों लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, यानी x की जगह पर पहले 4 पुट करके इसके ऊपर पावर 3/2 माइनस x की जगह पर ये वाली लिमिट पुट करके ऊपर पावर 3/2 जो कि ये है, ठीक है, a2, ठीक है। अब इसको 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से कट गया, ठीक है, माइनस 1 की पावर 3/2 हमें 1 ही देता है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 - 1, ठीक है, 8 - 1 7 7 2 = 14, तो 14 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही सिंपल है। हमें इसमें कह दिया कि कॉस फंक्शन है उसका एरिया फाइंड करना है और 2 लिमिट दे दी गई हैं, ठीक है। a = लिमिट क्या है -π/2 to π/2, ठीक है, फंक्शन क्या दे दिया cos x, ठीक है, और dx, ठीक है। सिंपली क्या करना है cos x की इंटीग्रेशन लेनी है, वो क्या होगी हमारे पास sin x, और दोनों लिमिट्स को अप्लाई कर देना है, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा sin π/2 माइनस साइन -π/2, ठीक है। अब ये जो माइनस है ये बाहर चला जाएगा, जब ये बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर sin π/2 प्लस sin π/2, sin π/2 हमारे पास क्या वैल्यू होती है 1 प्लस sin π/2 1, तो ये क्या आ गया 2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया जो कि बाउंडेड बाय कॉस फंक्शन है, ठीक है, तो ये आंसर है।
नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक चीज़ मिसिंग है जो कि है लिमिट्स, ठीक है। फंक्शन तो दे दिया गया है लेकिन लिमिट्स नहीं दी गई, तो अब लिमिट्स को कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब तक लिमिट्स नहीं होगी हम डेफिनेट इंटीग्रल नहीं फाइंड कर सकते। अब लिमिट्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करके हम x की दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। जो x की वैल्यूज़ होती हैं बेसिकली वो लिमिट्स ही होती हैं ना, तो y इज इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से हमारी x की वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। पुट करके देख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से x कॉमन आया, क्या रह गया 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब इनको x के इक्वल रख लो, x इज इक्वल टू 0, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये तो एक वैल्यू आ गई। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, ये x इधर रहा, x उधर चला गया, ठीक है, तो 4, तो दो वैल्यूज x की आ गई, तो ये दोनों क्या हैं लिमिट 0 और 4। तो अब हमारे पास कैसे लिमिट बनी, 0 to 4, एरिया इज इक्वल टू 0 to 4 और फंक्शन क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब दोनों पर सेपरेटली हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है, 0 से 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले अब हम इस पर लगाते हैं, ठीक है। 4x के लिए 4 जो है ना इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। x पर क्या करते हैं, इस पर इंटीग्रेशन लगाते हैं, 4x की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स क्यूब बाय 3, और इस पर क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है 2। अब हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर पर दोनों लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, 4 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 का क्यूब बाय 3, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 2 ज़ाब क्या होता है 32, ठीक है। 32 माइनस 0, यहाँ पर ये आ गया माइनस 4 का क्यूब क्या होता है 32, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32 माइनस 0, 4 का क्यूब क्या होता है 64 बाय 3, और ये 0 0 ही हो जाएगा, 0 बाय 3 हमें क्या आंसर देगा माइनस 0 ही, ठीक है। तो 32 माइनस 64 बाय 3 ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, मैं यहाँ पर ऊपर ले लेती हूँ, ठीक है। 32 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 96 माइनस 64, ठीक है। 96 माइनस 64 हमारे पास होता है 32/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, एरिया आ गया। अब नेक्स्ट मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने छोड़ा है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया है वैसे ही उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, इसलिए वो आप खुद करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 अब मैं करवा देती हूँ, ठीक है। इसके अंदर अब हमें क्या कहा है, फाइंड द एरिया बाउंड्री बाय द कर्व, ठीक है। कर्व दे दी गई है, देन एक्स एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर हमें एक लिमिट दे दी गई है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दूसरी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो दूसरी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी होना है, तो आप जिस तरह मैं ये करा रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे हम दूसरी लिमिट फाइंड, y इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है। 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हम सिंपली क्या करेंगे, क्यूब का फॉर्मूला खोल देंगे, ठीक है। वो क्या होगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1। जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ से जब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पर पेयर्स जो हैं वो नहीं बन रहे, तो हम क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास 1 a की वैल्यू है, यहाँ पर -1 b की वैल्यू है और 1 c की वैल्यू है, उन सबको हम -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4ac ओवर 2a,
ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इसके बाद इसको सॉल्व किया, 1 प्लस माइनस अंदर क्या आ गया 1 माइनस 4, ठीक है, ओवर 2, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ये आ गया। और ये चीज़, ये जो x की वैल्यू आई है, ठीक है, ये लिमिट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये आप लिख दें बेशक, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू -1। और अब एक और लिमिट चाहिए थी, ठीक है, वो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 हमें रिक्वायर है क्वेश्चन में। तो दोनों लिमिट्स भी होगी, क्वेश्चन भी फंक्शन भी है, तो अब सिंपली हम डेफिनेट इंटीग्रल लगा देंगे। मैंने उसको रेस कर दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू एक और आई है वो आई है x इज इक्वल टू -1 और एक है x इज इक्वल टू 2, ठीक है। कैसे करना है, -1 से 2, ठीक है, x³ + 1 dx, ठीक है। दोनों पर सेपरेटली जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। x³ पर जब अप्लाई किया तो x4/4 ये हमारा यहाँ आ गई इंटीग्रेशन। इसके बाद लिमिट इस पर अप्लाई कर देंगे, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, फिर इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा 2 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 4/4 प्लस 2 माइनस -1, ठीक है, ये आ गया। 2 की पावर 4 क्या आती है 16/4 माइनस 1/4 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 क्या होता है 3, ये अलग से। इसका एलसीएम ले लिया, 16 - 1 15/4 प्लस 3, इसका भी आगे से एलसीएम ले लेंगे, 15 4 3 = 12, ठीक है। 15 + 12 हमारे पास होता है 27/4 ये वाला स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर है। देखिए आपने क्या करना है, मैं अब आपको एक कंक्लूजन की फॉर्म में एक बात बता देती हूँ कि अगर फंक्शन है दोनों लिमिट है, आपने सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन सेपरेटली लेनी है सबकी और उन पर सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर देनी है। अगर आपके पास लिमिट नहीं है तो आपने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, जहाँ y है वहाँ पर 0 पुट करके x की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अगर एक है तो एक वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, एक ले लेनी है, ठीक है। उसमें ये पॉसिबिलिटी होगी कि जो दूसरी वैल्यू निकलेगी, ठीक है, वो नॉट पॉसिबल होगी, ठीक है, और एक वैल्यू पॉसिबल वाली और एक ये वाली वैल्यू जो है दोनों लिमिट्स बन जाएंगी, ठीक है। या अगर दोनों लिमिट्स नहीं है, मतलब क्वेश्चन में नहीं है, तो आप क्वेश्चन के अंदर से ही निकाल लेंगे, फंक्शन में से ही, ठीक है, यहाँ से ही फिर दोनों निकल आएंगी लिमिट्स, ठीक है। मेन जो कंक्लूड बात थी वो ये थी। आई होप कि आपको फर्स्ट 7 पार्ट्स क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।